प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम है यूज़र। क्या नूह का जहाज सच में मिल चुका है? चलो हम खोज वाले एक्सपर्ट लोगों के पास जाते हैं। एक्सपर्ट लोगों के पास जाने के लिए सबसे पहले हमको इब्न आदम यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा। चलो हम चलते हैं बाइबल के अहदनामे में। उत्पत्ति 7 उसका 6। नूह की आज जो 600 वर्ष की थी जब जालो परलो पृथ्वी पर आया। दुनिया में बहुत सारी ऐसी आयतें लिखी गई है जो हमारी बाइबल में ऐसे ऐड की है। जो मतलब सबसे पहला जो जल परलो आया था वो एक लूसीफर की जब लड़ाई हुई थी, जब जमीन पर गिराया गया था, बाइबल कहती है उस वक्त भी आया था जल परलो। अब दूसरी बारी आया था जो नूह के वक्त में आया था। मेरे जो नूह के वक्त में आने वाला सबसे खतरनाक 40 दिन 40 रात चलने वाला ये बारिश पूरी दुनिया में हलचल मचा गया। ये 40 दिन 40 रात ज़्यादा जल परलो चलने के कारण खुदावन ने अपने लोगों को बचाने के लिए एक जहाज बनाया था। उस जहाज की हम खोज कर नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि सचमुच आपकी बाइबल सच्ची है कि नहीं। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल जाए कि बाइबल सच्ची है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि आप देखो, क्योंकि देखने वालों को अनुग्रह मिलता है, देखने वाले को सच्चाई मिलती है, देखने वालों के ऊपर सुसमाचार होता है, देखने वाले की गवाही बनती है यीशु मसीह के नाम में। उत्पत्ति 7 उसका 1 है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों को केवल तुझी को ही अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। मेरे जीजो, ये उस वक्त की स्टोरी है जब यहोवा ने नूह के साथ वाचा बांधी थी कि तू एक जहाज बना जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जहाज होगा। मेरे जीजो, आज तक कोई भी ऐसा जहाज नहीं बना सका। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इस जहाज से हार चुके हैं। मेरे जीजो, बाइबल कहती है कि जब ये जहाज बनाया जा रहा था लोग मूर्खता समझे थे। लोग कहते ये पागल हो चुका, अभी तो बारिश नहीं आने वाली। तो बाइबल कहती है जब उन्हें यहोवा की बात को नहीं माना तब यहोवा ने कहा जितने भी लोग है, तेरी भाई बहन बहू जितने भी लोग 8 बंदे, बाइबल कहती है कि वो जहाज में चढ़े थे। बाकी जो लोग थे वो मजाक उड़ा रहे थे। बाइबल कहती है तुरंत बारिश आई। जब बारिश आई तो बाइबल कहती है कि 40 दिन 40 रात बारिश पड़ती रही। तो वो जहाज का गेट था वो यहोवा ने बंद कर दिया था। तो बाइबल कहती है उस वक्त में प्रॉब्लम आ चुकी, सभी लोग मर गए थे जितने मतलब धरती पे रह रहे थे। सिर्फ 8 लोग बचे थे। आज वो ही पूरी दुनिया में 8 ब्लड है। पहला है A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो सकता आप नजदीक वाले हॉस्पिटल से पास जाकर पूछ लो कि मेरे को 8 तरह के ब्लड के नाम और सब कुछ बायोडाटा चाहिए, आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटलों वाले के पास हमेशा होता ही है। 2 पत्रस 3 उसकी 5 है। कहता वह तो जान बुझ कर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल के लिए विद्वान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल पर स्थिर है। मेरी चीज़ों बाइबल जहाँ पर बता रही है कि पृथ्वी भी जल से बनी है और जल पर स्थिर है। अगर आप अपने नीचे देखेंगे है ना, पृथ्वी के नीचे से पानी आता, ऊपर से पानी नहीं आता, ऊपर से बारिश आती है, क्योंकि मेरे चीज़ों नीचे पानी है और पानी पर आप स्थिर हो। ये परमेश्वर का अद्भुत अश्रकर्म है। इसी की 2 पत्रस उसकी 3 उसकी 6 आयत में लिखा, इसी के द्वारा उस युग के जगत जल में डूबकर नाश हो गया। जहाँ पे जो युग का जगत है इसका मीनिंग की पहला भी जगत होता है। जगत का मीनिंग संसार, वर्ल्ड, पहला भी संसार होता है। बाइबल कहती है डूब के मर गया वो पहला। अब जो परमेश्वर ने है ना पूरी दुनिया में ऐसा करना है मेरे जीतो। बाइबल कहती पानी के साथ इंसान अब नहीं मारे जाएंगे मेरे जीतो। जो यीशु मसीह पे ईमान नहीं रखते सिर्फ वो मरेंगे। उत्पत्ति 7 उसका 7 है। नूह अपने पुत्र और पत्नियों और बहुओं समेत जल प्रलव से बचने के लिए जहाज में गया। जहाँ पे जो गया है जहाज में गया है, इसका मीनिंग होता है कि एंट्रेंस। इसका ग्रीक में जो शब्द वर्ता है क्या उसको मिलते हैं बी का मीनिंग होता है दाखिल होना। यही यीशु मसीह में भी दाखिल होता है। अगर मेरे जीजो आप यीशु मसीह में दाखिल होते हो, जब एडमिशन लेते हो तो आप यीशु मसीह के जहाज में चढ़ जाते हो। अब आप कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है। जब ये मेरे जीजो जल परलव आया था, बाइबल कहती है 17 फरवरी और दूसरे मंथ में आया था। मेरे जीजो बाइबल कहती है 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। तो परमेश्वर ने 1 साल और 17 दिन के बाद ये ही मतलब दरवाजा जो नूह के जहाज का था वो खोला था। इसका सही संकेत उत्पत्ति 8 उसका 13 में मिलता है। कहता नूह की आयु 601 वर्ष से पहला महीने के पहले दिन जल पृथ्वी में सूख गया। तब नूह का जहाज छत खोलकर क्या देखा कि वह धरती सूख गई है। पहला नूह की आयु 600 की थी, अब 601 वर्ष की हो चुकी है। बाइबल कहती है 1 साल और 17 दिन। बाइबल कहती है कि पानी धरती पर रहा। 1 साल 17 दिन नूह जहाज में रहा। 1 साल 17 दिन के बाद नूह ने जो दरवाजा था परमेश्वर ने वो खोला था। उत्पत्ति 8 उसकी 14 आयत में लिखा कहता और दूसरे महीने में 17वें दिन की पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। जहाँ पे जो दूसरा महीना आता है वो जिफ का महीना आता है। जिफ का महीना मई का महीना होता है। जो दूसरा महीना बाइबल के अकॉर्डिंग जो 6वां महीना पहला महीना मानते हैं मेरे जो वजूदी लोग ऐसे मानते थे। तो बाइबल कहती 17वें महीने और दूसरे महीने में परमेश्वर ने ये जहाज का दरवाजा खोला था। उत्पत्ति 8 उसकी 4 आयत में 7वें महीने 17वें दिन को जहाज अरारात नामक के पहाड़ पर टिक गया। 18 तारीख और 7वें महीने में बाइबल कहती है अरारात एक पहाड़ है जो मेरे जीजो तुर्की में अभी भी पाया गया है। मेरे जीजो इसी की हम खोज करेंगे। हिस्ट्री के मुताबिक मेरे जीजो ये अर्मानिया एनो और एरेक्सो रिवर के विचकार में स्थान में ये पाई गई। ये स्थान जहाँ पर ये हिस्ट्री बता रही है कि नूह का जहाज वहाँ पर अड़ा था और अटका था। पर जो जहाज की लंबाई है वो 625 फुट की थी और जहाज की चढ़ाई है वो 104 फुट की थी और जहाज की जो ऊंचाई थी वो
60 फुट की थी। मेरे जीजो ये संसार का सबसे बड़ा जहाज था। फ्राइडन पैरेट जो नूह की किश्ती की तलाश करने के लिए अराराट पहाड़ पर जाता है, पर वह कोशिश करता है पर वह नाकाम हो जाता है। फिर बाद में अमेरिका रोनवेट जाता है। वह रोनवेट जो मतलब बहुत साइंसदानों के साथ मिलकर जाता है। बाद में वह खुदाई करता है। बाद में उसको मिलता है कि जहाँ पर वह वही है जो नूह का जहाज अड़ा था। उसके मुताबिक ये सालों से पुराना यहाँ पर जहाज, बहुत साल पुराना जहाज यहाँ पर अड़का था। फिर 2007 में हांगकांग की चीन की खोज के नूह के मुताबिक ये इसने पता लगा ही लिया कि नूह का जो जहाज सचमुच यहाँ पर अटका था। जब इन लोगों ने खुदाई करनी शुरू की, बाद में इसको जो डब्बे मिले, डब्बे जो ऐसा लग रहा था वो लकड़ के थे। जब इसने लकड़ के डब्बे देखे, इसने माना कि 5000 साल जो पहले थे। बहुत सारे लोगों ने इसको इग्नोर किया, बड़े बड़े साइंटिस्ट को इग्नोर किया। बाद में फिर इसकी तलाश की गई मेरी चीज़ों। इसमें मतलब उसने बताया कमरे बने, लकड़ के कमरे बने, और इसने बताया कि लकड़ के अंदर भीम की जो मतलब लकड़ी होती है उसके साथ इस डब्बे को बनाया गया था। फिर बाद में मेरी चीज़ों 30 अप्रैल 2010 को बाद में एक बेबी नाम की किस्ती थी जिसने ये खोज की कि जो इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी है, जहाँ पर जो पहाड़ था वो बहुत ऊंचा था, क्योंकि उस पहाड़ में कोई भी पक्षू या मतलब कोई भी जानवर ऐसे बड़े बड़े लकड़ी के जो टल थे वो ऊपर नहीं लेके जा सकते थे। टीम ने बताया ये 4800 साल पुराना कार्बन देहांती का है। एक पत्रस का 3 उसकी 20 आयत में, जिन्हें उस बीते समय में आज्ञा ना मान के परमेश्वर ने 9 दिनों के दीर्घ दरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए थे। वही 8 ब्लड जो मैं पहला आपको बता के हटाऊं मेरी जीतो। पूरी दुनिया की ये बाइबल की हर एक आयत सच हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में, कि मेरी जीतो बाइबल कहती है वचन संहिता 29 की 10 आयत में, कहना जब प्रलय समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। हालेलुया, यीशु ही यहोवा है, यीशु मसीह के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड।